रानू चिड़िया और मानो चिड़े की नई नई शादी हुई थी। मानो चिड़े की माँ अपनी बहू को बहुत पसंद करती थी। रानू चिड़िया भी अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। माँ जी, खाना खा ले। रानू बेटी, थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। रानू, मैं जा रहा हूँ काम पर, माँ जी का ध्यान रखना। जी जी मानो जी, आप बेफिक्र होकर जाए, आपकी माँ मेरी भी माँ है। मानो की माँ ये बात सुनकर खुश हो जाती है। मानो चिड़िया काम पर चला जाता है और रानो चिड़िया रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है और रानो चिड़िया की सास अपने घोंसले में लेट जाती है। मानो चिड़ा काम पर जाकर लकड़ियां काट रहा था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मुझे जल्दी से घर वापस जाना होगा, अगर बारिश ज्यादा तेज हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। मानो चिड़ा घर की तरफ वापस उड़ता है। मानो चिड़ा वापस घर आ रहा था कि बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलना शुरू हो जाती है। तेज हवा में उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। मानो चिड़ा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करता हूँ। जैसे ही हवाएं कुछ कम होंगी तो घर की तरफ उड़ जाऊंगा। मानो चिड़ा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तेज हवा के साथ पेड़ की बड़ी शाख टूटकर मानो चिड़े के ऊपर गिर जाती है। मानो मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आता, क्योंकि बादल की गरज इतनी तेज थी कि मानो की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। माँ जी, मानो जी अभी घर वापस नहीं आए, बारिश भी इतनी तेज हो रही है। हाँ रानो बेटी, तुम ठीक कह रही हो, बस ऊपर वाला खैर करे। माँ जी, आप घर में बैठे, मैं मानो जी को देख कर आती हूँ। ठीक है रानो बेटी, ध्यान से जाना और जाते हुए अलमारी से छाता निकाल लेना। रानो चिड़िया अलमारी से छाता निकाल कर अपने घर से निकल जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। कालू भैया, मानो जी अभी वापस नहीं आए, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? रानो, वो तो मुझसे पहले का निकला हुआ है, मैं चलता हूँ, बारिश तेज हो रही है। कालू कौवा रानो चिड़िया की पूरी बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मुझे आगे जाकर देखना होगा, मानो जी किसी मुश्किल में ना हो। रानो चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। थोड़ी आगे जाकर देखती है कि मानो चिड़िया एक पेड़ की शाख के नीचे दबा हुआ था। रानो चिड़िया जल्दी से मानो चिड़िया के पास जाती है। मानो, मानो जी, आप इस शाख के नीचे कैसे आ गए? रानो, मुझे इस शाख के नीचे से निकालो, फिर मैं बताता हूँ, बहुत दर्द हो रही है। रानो चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के ऊपर से पेड़ की शाख एक तरफ करती है और मानो जी को पेड़ के नीचे से निकाल लेती है। मानो जी, आपके पंख से बहुत खून बह रहा है, हमें जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाना होगा। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया दोनों बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़े का चेकअप करती है और उसके पंख पर पट्टियां बांध देती है और टांग पर भी। बुलबुल बाहर आती है। रानो, मानो की टांग और पंख पर बहुत ज्यादा चोट लगी है, वो अगले कुछ महीनों तक उड़ नहीं सकेगा, उसे मुकम्मल आराम की जरूरत है। क्या मैं मानो जी को घर ले जा सकती हूँ? हाँ, ले जाओ, हमारे हॉस्पिटल के बाहर ऑटो खड़ा है, आप उसमें मानो को लेकर जाए। रानो चिड़िया अपने पति मानो चिड़े को ऑटो में डालकर घर की तरफ ले जाती है। जब वो घर पहुंचते हैं तो रानो की सास अपने बेटे मानो की हालत देखकर परेशान हो जाती है। रानो, ये सब कैसे हुआ? रानो अपनी सास को सारी बात बताती है। वो सब ऐसे ही परेशान हाल सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। माँ जी, अब मुझे घर से बाहर जाकर कोई नौकरी करना होगी, क्योंकि अगर मैं भी घर में बैठी रही तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। रानो, आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी लड़कियों से नौकरी नहीं करवाई, मैं खानदान को कैसे मुंह दिखाऊंगी। माँ जी, अगर हम दोनों ऐसे घर में बैठे रहे तो हमें खाने को देने भी कोई नहीं आएगा। पक्षियों का तो काम है बातें करने का। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं तोते टीचर के पास जाती हूँ, अगर उनके पास कोई नौकरी हुई तो वो मुझे ज़रूर रख लेंगे। रानो, अब मैं क्या कह सकती हूँ, घर भी चलाना है, अगर तुम कुछ कमा कर ना लाई तो घर कैसे चलेगा।
रानू चिड़िया अलमारी से अपनी सीवी निकालकर तोते के स्कूल की तरफ जाती है। तोते टीचर, क्या आपके स्कूल में कोई सीट खाली है? अगर है तो आप मुझे नौकरी पर रख ले। हाँ रानू बहन, सीट तो खाली है, तुम कल से आ जाना, मैं तुम्हें 2000 रुपये दे दिया करूँगा। 2000? सिर्फ 2000? अच्छा ठीक है, सोच कर बताऊंगी मैं आपको। रानू चिड़िया ऐसे कहकर वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया जब अपने घर वापस जा रही थी तो वो रास्ते में देखती है एक पक्षी चावल बनाकर बेच रहा था। उसके ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। रानू चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। अगर मैं भी इसी तरह किसी न किसी चीज का ठेला लगा लूं तो कितना अच्छा होगा। इस तरह मैं एक दिन में 1000 रुपए तो कमा ही लिया करूंगी। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। हाँ रानो बेटी, तुम ठेला लगा लिया करो। अगर खानदान वालों की हम परवाह करेंगे तो घर में भूखे मर जाएंगे। लेकिन माँ जी, मैं किस चीज का ठेला लगाऊं, ये समझ नहीं आ रहा। रानो बेटी, हमारे खेत में बहुत सी गाजरें लगी हुई हैं, तुम वो गाजरें निकाल कर ले आओ। हम गाजर का हलवा बनाकर बेचेंगे, उससे हमें अच्छा मुनाफा होगा। जी माँ जी, ये तो आप ठीक कह रही हैं। मानो अपनी माँ और अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। माँ जी, रानो, आप दोनों को सिर्फ मेरी वजह से कितनी मुश्किल उठानी पड़ रही है। मानो जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप अकेले हम दोनों के लिए कमा कर ला सकते हैं तो हम दोनों आपके लिए कुछ महीने कमा कर नहीं ला सकती? रानू चिड़िया ऐसा कहकर खेत की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया अपने खेत से गाजरें निकालती है और टोकरी भरकर अपने घर वापस लौट आती है। रानू चिड़िया की सास गाजरों को धोकर उनसे हलवा बनाती है। रानू चिड़िया गाजरों का हलवा रेहड़ी पर लगाकर जंगल की तरफ चली जाती है। गाजर के हलवे की खुशबू सूंघकर सारे पक्षी रानू चिड़िया की गाजरों के हलवे को खाने आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया का सारा हलवा बिक जाता है और उसे अच्छा मुनाफा होता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। मानो चिड़ा भी अब ठीक हो गया था और अब रानो और मानो दोनों अपना ठेला लेकर जंगल की तरफ गाजर का हलवा बेचने जाते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कबूतर वजीर, मुझे कल दूसरे जंगल जाना है कुछ दिनों के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे मेरे महल को संभालने वाला कोई हो। जंगल में कौन सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी है? राजा जी, मैं ऐसे तो कुछ नहीं कह सकता, आप पक्षियों की परीक्षा लेकर देख लें। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन परीक्षा लेने के लिए कोई ऐसा काम करवाना होगा जिससे उनके ईमानदार होने का पता चल जाए। राजा जी, आपने एक बार सोने के हार के जरिए पक्षियों की परीक्षा ली थी, उसी तरह ले ले। नहीं। मिठू राजा कबूतर को अपनी योजना के बारे में बताता है। जी राजा जी, ये ठीक रहेगा, मैं अभी जाकर सारे पक्षियों के घरों में कह आता हूँ। कबूतर महल से निकलता है और सीधा पहले अपने घर की तरफ जाता है और लूसी से कहता है। लूसी, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जी कबूतर जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। लूसी रसोई में जाती है और खाना गर्म करके कबूतर के लिए ले आती है। कबूतर खाना खाता है और घर से निकल जाता है। कबूतर सबसे पहले मीना के घर जाता है। मीना बहन, कल राजा जी ने अपने महल में बुलाया है। ठीक है कबूतर भाई, मैं आ जाऊंगी। कबूतर मैना के घर से निकलता है तो बुलबुल के घर चला जाता है और बुलबुल को भी बता देता है। ठीक है कबूतर भाई, मैं आ जाऊंगी। कबूतर वहां से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, कल राजा जी ने सब पक्षियों को अपने महल में बुलाया है। कबूतर, सब खैर तो है? राजा जी ने क्यों बुलाया है? राजा जी ने बुलाया है, मुझे तो नहीं पता। कबूतर रानो चिड़िया को कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। गोरी, तुम्हें और कालू दोनों को
कल राजा जी ने अपने महल में बुलाया है। अब क्या आफत आ गई है जो राजा जी ने फिर बुला लिया, ये तो मुझे नहीं पता। कल आओगी तो पता चल जाएगा। गंदी आंखों वाले कबूतर, मुझे पता है कि तुम्हें सारी बात का पता है, तुम जानबूझकर बताना नहीं चाहते। कुकू गुड़िया, आप दोनों घर में रहना, मैं जाकर थोड़ा दाना और ले आऊं। कल फिर टाइम नहीं लगेगा क्योंकि राजा जी ने महल में बुलाया है। रानू चिड़िया बच्चों से ऐसे कहकर जंगल की तरफ चली जाती है। रास्ते में रानू चिड़िया को बुलबुल मिलती है। रानू बहन, क्या आपको पता है राजा जी ने कल महल में क्यों बुलाया है? नहीं, ये तो मुझे बताया ही नहीं कबूतर भाई ने। कल जाएंगे तो पता चल जाएगा। चलो बुलबुल बहन, दाना लेने चलते हैं। कल पता नहीं फिर टाइम लगे या ना लगे। बुलबुल और रानू चिड़िया दोनों उड़ जाती हैं और दाना ढूंढने चली जाती हैं। रात हो जाती है। रानू चिड़िया वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है। वो अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चे दाना खाते हैं और दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों से निकलते हैं और राजा जी के महल की तरफ चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों अभी तक अपने घर में सोए हुए थे। गोरी कौवी की आंख खुल जाती है। कालू, देखो सारे पक्षी राजा जी के महल में पहुंच चुके होंगे और हम दोनों अभी घर में सो रहे हैं। जल्दी उठो, हम दोनों भी चलते हैं। कालू उठ जाता है। गोरी और कालू दोनों राजा के महल की तरफ चले जाते हैं। सब पक्षी महल में इकट्ठे हो गए थे। ये मैं कुछ दूसरे जंगल से बीज लेकर आया था। ये मैं सब पक्षियों को दूंगा। जो पक्षी इस बीज की देखभाल करके अच्छा पौधा लगाकर मेरे पास आएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सब पक्षी तोते राजा से बीज लेकर अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। गोरी कौवी घर जाकर कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कुछ भी हो जाए हमारा पौधा सबसे अच्छा होना चाहिए। तोते राजा से हम ही इनाम लेंगे। गोरी, तुम फिक्र ही ना करो, इनाम हम ही जीतेंगे क्योंकि हमारा पौधा सबसे अच्छा होगा। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों घर से बाहर जाते हैं और एक बड़े गमले में बीज को बो देते हैं। कालू, मैं इसके पास रहती हूँ, तुम जाकर नदी से पानी ले आओ। कालू कौवा बाल्टी उठाता है और नदी से पानी लेने के लिए चला जाता है। रानू चिड़िया भी अपने घर के बाहर अपने बच्चों के साथ मिलकर गमले में वो बीज बो रही थी। मम्मा, इस पौधे का हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और इनाम हम ही जीतेंगे। मम्मा, मैं इस पौधे को हर रोज पानी दूंगा। कुकू बेटा, अभी तुम छोटे हो, मैं पानी खुद लेकर आया करूंगी। आ मेरे साथ बैठकर डाल लिया करना। ऐसे ही सभी पक्षी अपने अपने गमलों में वो बीज बो देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी के भी गमले में कोई भी पौधा नहीं उगा था। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, ये क्या हुआ? हमारे गमले में तो कोई पौधा भी नहीं उगा। अब हम कल राजा के महल में क्या लेकर जाएंगे? गोरी, तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारे गमले में पौधा नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम खुद लगा लेते हैं। कालू कौवा जंगल जाता है और एक गुलाब के फूलों का पौधा तोड़कर ले आता है। गोरी, इस पौधे को गमले में लगा दो, देखना हमारा पौधा ही सबसे अच्छा होगा। पूरे जंगल में सिर्फ रानू चिड़िया ही थी जिसका गमला अभी तक खाली था। मम्मा, सब पक्षियों के गमलों में इतने प्यारे प्यारे पौधे हैं, लेकिन हमारे गमले में कोई पौधा नहीं है। क्यों ना हम जंगल से कोई पौधा तोड़कर अपने गमले में लगा लें। पौधा नहीं हुआ। नहीं गुड़िया बेटी, हम बेईमानी नहीं करेंगे। अगर हमारे गमले में पौधा नहीं हुआ तो मैं खाली गमला ही राजा जी के पास ले जाऊंगी। अगर इनाम हमारी किस्मत में होता तो हमारा पौधा भी हो जाता, लेकिन इनाम हमारी किस्मत में नहीं है। अगले दिन सभी पक्षी अपने अपने गमले लेकर राजा जी के महल में पहुंच जाते हैं। सभी पक्षियों के गमलों में प्यारे प्यारे पौधे थे, लेकिन रानू चिड़िया के गमले में कुछ नहीं था। राजा जी ये देखकर रानू चिड़िया को अपने पास बुलाता है। जी राजा जी। रानू चिड़िया, इस इनाम की हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने बेईमानी से नहीं बल्कि ईमानदारी से काम किया। क्या राजा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर राजा जी सारे पक्षियों को बताता है, ये बीज किसी पौधे का नहीं था, इससे कोई पौधा नहीं उगना। राजा की बात सुनकर सभी पक्षी बहुत शर्मिंदा होते हैं।
फिर मिट्ठू राजा रानो चिड़िया को सोने की अशर्फियाँ देता है। मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बाद महल के सारे काम रानो चिड़िया तुम देखोगी। कुछ महीनों के लिए तुम इस महल की रानी हो। गोरी कवि राजा की ये बात सुनकर जल जाती है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।